बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, वास्तव में संत सद्गुरु ही जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। वे जीव को मनुष्य जन्म की सार्थकता से आगाह कर इसकी कीमत का ज्ञान करवाते हैं। नाम की अमूल्य दात बख्श कर हर श्वास में इसे जपने की युक्ति बतलाते हैं, ताकि जीव अपने हर श्वास में सुमरण करता हुआ अपने समय को साकारत कर अपने आप को जान सके, अपनी आत्मा की पहचान कर सके। जो ऐसे परोपकारी पुरुष की संगति में न आकर स्वार्थी लोगों का संग करते हैं, वे अपने सिर बेगार ढोकर यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। जो संतों के सानिध्य में आकर उनकी पावन सेवा का लाभ उठाता है, उसकी सुरती भक्ति के सच्चे रंग में रंग जाती है और आत्मा को शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंसान जितनी भजन ध्यान में श्रुति एकाग्र करेगा, उतना ही फैज हासिल करेगा। भाव यही है कि उतनी ही उसकी चित्त वृत्तियाँ निर्मल होती चली जाएगी और इस तरह संत शरण में आ जाने से उसे भक्ति का अम्य रस प्राप्त होगा एवं चिंता, दुख, फिक्र और गम का नाश हो जाएगा। भाव यही है कि संत सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र होते हैं। वे इस लोक में भी जीव के संग हैं और परलोक में भी जीवात्मा की संभाल करते हैं। उनकी उपस्थिति यमराज की कोई हिम्मत नहीं वह आकर उनकी रूह का लेखा जोखा करे। जीव को स्वयं भी इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा दुश्मन। यदि शत्रु को मित्र मानकर उससे सब दिल का हाल करेगा और उस पर विश्वास करके अपनी कीमती पूंजी उसे सौंप देगा, तो अवसर पाकर वह शत्रु सब कुछ बटोर ले जाएगा और जीव के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आएगा, केवल उम्र भर का पछतावा रह जाएगा। अज्ञानी जीवों का अधिकतर यही हाल होता है। भाव यही है कि मन रूपी शत्रु को मित्र मानकर हरदम उसके कहने पर चलने की वजह जीव ने यदि समय रहते आध्यात्मिक कल्याण का कार्य नहीं किया, तो मृत्यु के उपरांत उन्हें 84 का चक्कर भुगतने का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मन के भुलावे में आकर लोगों की ऊपर से मीठी लगने वाली बातों के पंजे में न फंसकर सदैव सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि एक आदमी किसी दूसरे आदमी की जमीन जायदाद की झूठी रजिस्ट्री करवाकर किसी तीसरे आदमी के नाम कर दे, तो क्या तीसरे आदमी को इससे कोई लाभ होगा? कदापि नहीं। लाखों रुपए खर्च करने के उपरांत भी उसे न तो जमीन जायदाद मिलेगी, बल्कि अपनी रकम से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे जीव सत्पुरुष तुम्हें धोखे से बचाने के लिए और वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए यह बता रहे हैं कि अपने मन में यह अच्छे से विचार करके देख लो कि इस जग में कोई किसी का नहीं है। भूल से भी मोह के वश में आकर किसी से सुरती को न जोड़ लेना। सब अपने सुख और स्वार्थवश तुम्हें अपना कहते हैं और चारों ओर से घेरे रहते हैं। जब तुम्हारे ऊपर विपदा की घड़ी आएगी, तब सब हाथ छोड़ जाएंगे और कोई भी पास नहीं आएगा। जो स्त्री तुम्हें अपना जान सदा तुम्हारे साथ रही है, वह भी तुम्हारा मृतदेह को देख प्रेत कहकर दूर भगेगी। जिनसे हम प्रीत लगाकर बैठे हैं, उनका ऐसा ही व्यवहार होगा। इसलिए गुरु साहिब
जीव को समझाते हुए फरमाते हैं कि तू ऐसे झूठे संसार से नेह लगाकर बैठा हुआ है, जबकि सत्य यह है कि अंत समय हरि नाम के बिना कोई भी पदार्थ काम नहीं आएगा। इस नासवर जगत में अगर जीव का अपना कोई सच्ची साथी वह हितकारी है तो वह केवल संत सत्पुरुष ही है, जो इस लोक में और परलोक में भी जीव आत्मा का हित करते हैं। इसलिए सदैव उनको ही हृदय मंदिर में बिठाते हुए अपनी आत्मा को उनके ध्यान में लीन कराने में ही जीव की भलाई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के लिए बिजली का प्रयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के लिए बिजली का प्रयोग करता है। बिजली को प्रयोग में लाने की किसी को कोई मना नहीं होती, लेकिन कोई कहे कि वह बिजली की तारों से चिपक जाए तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है भक्ति कमाने के लिए, अपने आप की पहचान करके मालिक से मिलने के लिए यह एक अति उत्तम साधन मिला है। इसका उपयोग मालिक को पाने के लिए ही करे तो ठीक, वरना इसी की रख रखाव में समय बर्बाद कर देने से तो कुछ भी प्राप्त न होगा। फरमाते हैं, जिन जाना निज गेह को सो क्यों जोड़े मीत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। जैसे कोई अतिथि किसी के घर जाता है तो वहाँ अपना चित्त नहीं अटकाता, उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वह थोड़ी देर के लिए यहीं आया है, वास्तव में इस घर का मालिक कोई और है। ऐसे ही जो इस जगत में आया है वह चंद श्वासों की पूंजी साथ लेकर आया है, और यह पूंजी समाप्त हो जाने पर उसे हर पल हर हाल में यहाँ से चले जाना है। यहाँ किसी का भी स्थायी ठिकाना नहीं है। इसलिए इंसान को समय रहते ही अपने आप की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि मैंने सारा संसार घूमकर देख लिया और सभी को ठोक बजाकर और आजमा कर देख लिया। आखिरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस जगत में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए जो इस वास्तविक तथ्य को जान लेता है वह संसार में चित्त नहीं फंसाता। एक संत जी ने अपने सेवक को उपदेश देते हुए फरमाया कि जग में रहो परंतु जग से उपराम होके रहो। उसने पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? मुझ पर घर परिवार की कितनी जिम्मेदारी है? तो श्री संत ने फरमाया कि सब मालिक की कृपा से आपका परिवार सुख शांति से रहेगा। संत जी ने कहा कि ठीक ऐसे ही दुनिया वह दुनियावी धंधे विनाशवर एवं जड़ ही हैं, जिनके जाल में तुम खुद को फांसे बैठे हो। ये सब तुम्हारे मन के बहाने हैं कि काम तुम्हें नहीं छोड़ रहे। अभी तो वास्तविकता तो यही है कि तुम कामों से चिपक गए हो और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो। अपनी असली उद्देश्य को जानकर अपने चित्त को उसे प्राप्त करने के लिए लगाओ। काम अवश्य करो, लेकिन उनमें सुरती न फंसाओ। सुरती को प्रभु नाम में स्थित करो। अपने आप को जानने की चेष्टा करो कि मैं कौन हूँ। यदि इंसान यह जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, संतों की संगति वह उनकी वाणियाँ का मनन करके जीव के अंतर्चक्षु खुल जाते हैं। वे विवेक की दृष्टि मिल जाती है। गुरुमुखो।